एपिसोड की शुरुआत में इस बंदे को दिखाया जाता है। इस बंदे को हमारा मेन कैरेक्टर पीटने के बाद पीछे पलट के अबाऊ की ओर जाने लगता है और दूसरा बंदा वहीं पे शौक खड़ा रहता है। हमारा मेन कैरेक्टर अबाऊ के पास जाकर अबाऊ को उठाने लगता है और अबाऊ से कहने लगता है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हें जस्टिस दिलाऊंगा। और ये जो अबाऊ है हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लगता है कि ब्रदर ये लुओ। इससे पहले वाले एपिसोड में मैंने मेन कैरेक्टर का नाम गलत लिया था, हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है ये लुओ। तो ये जो अबाऊ है हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि ब्रदर ये लुओ, मैं ठीक हूँ, तुम्हें इन बंदों को ऑफेंड नहीं करना चाहिए था। उसी वक्त वो जो दूसरा बंदा है हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर पीछे से हमला कर देता है और हमारा मेन कैरेक्टर भी इसके हमले के जवाब देते हुए अपना ये भी हमला कर देता है। हमारे मेन कैरेक्टर का हमला इतना पावरफुल होता है, जैसे ही इसे लगता है ये भी ज़मीन में जाकर गिर जाता है और जितने भी वहाँ पे डिसाइपल थे वो सभी के सभी हमारे मेन कैरेक्टर के पावर को देखकर शौक शौक में रहते हैं और आपस में एक दूसरे से बातें करने लगता है कि इनके पास इतना पावर कैसे आ सकता है, ये तो एकदम ट्रेस था ना, ये इतना पावरफुल अचानक कैसे हो सकता है, क्या कि इस तरीके की बातें आपस में एक दूसरे के साथ कर रहे होते हैं। तभी पीछे से सिस्टर जीन आ जाती है और हमारे मेन कैरेक्टर को आवाज़ देने लगती है। वहीं दूसरी तरफ इन दोनों बंदों को दिखाया जाता है, ये भी हमारे मेन कैरेक्टर के पावर को देखकर चौंके हुए होते हैं और ये दोनों आपस में बातें करते हुए कहता है एक दूसरे से कि हम लोगों को हेवन एंड अर्थ जो फ्लाइंग टेक्निक है उनका उपयोग करना चाहिए, हम उन्हीं टेक्निक के उपयोग करके इन्हें मार सकते हैं। क्योंकि ये दोनों उस टेक्निक का उपयोग करने लगता है और ये जो सिस्टर जीन है वो हमारे मेन कैरेक्टर को बचाने के लिए आगे आ जाती है और कहने लगती है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हें बचा लूँगी। तभी हमारा मेन कैरेक्टर इसके शोल्डर को पकड़कर इसे साइड कर देता है और कहने लगता है कि तुम्हें ये सब चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इतना कैपेबल हूँ, मैं इन दोनों से आसानी से लड़ सकता हूँ। क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर भी अपना टेक्निक एक्टिवेट करके इन दोनों के टेक्निक के साथ टकरा देता है, जिस वजह से यहाँ पे एक बड़ा धमाका होता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर का टेक्निक ज़्यादा पावरफुल होता है, इसी वजह से ये दोनों जो है फिर से हार जाते हैं और सीन यहाँ पे चेंज होता है। अगले सीन पर दिखाया जाता है, एक पिक का सीन दिखाया जाता है। इस पिक पर एक एल्डर बैठा हुआ होता है और ये किसी के ऑरा को देखकर चौंक जाता है और अपने मन ही मन सोचने लगता है। इस पिक मास्टर का नाम होता है सान यूनचेंग होता है, मास्टर ऑफ युआन फेंग पिक का ये मास्टर होता है। ये चौंक कर अपने मन ही मन कहता है कि ये बहुत ही पावरफुल ऑरा है, कौन ऐसा हमारे सेक्ट में आ गया जो इतना पावरफुल है, कह के ये अपने मन में सोच रहा होता है और कहता है कि मुझे उसे जाकर देखना होगा, कह के ये अपने मन ही मन ये सारी बातें जो है वो कर रहा होता है। तभी फिर से सीन चेंज हो जाता है और अगले सीन पर इन दोनों को दिखाया जाता है जो ज़मीन पर पड़े हुए होते हैं और जितने भी डिसाइपल यहाँ पे होते हैं वो सभी के सभी घबरा रहे होते हैं कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसके पावर को देखकर कि ये तो एक ट्रेस हुआ करता था ना, इसके पास इतना पावर कैसे आ सकता है, कह के ये सभी के सभी डिसाइपल चौंक के घबरा के वहीं पे हमारे मेन कैरेक्टर को देख रहा होता है। तभी सिस्टर जीन जो है हमारे मेन कैरेक्टर के पास आती है और हमारे मेन कैरेक्टर के हाथ को पकड़कर हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लगती है कि दिखाओ तुम्हारे हाथ को, मुझे चेक करने दो। पिछली बार जब मैंने तुम्हारा पावर चेक किया था तो तुम्हारा पावर जो था वो थर्ड से घटकर एक में आ गया था, पहले रैंक में। अब मैं चेक करती हूँ कितना है, लेकिन तुम बताओ तुम्हारा पावर कितना है, कह के पूछने लगता है हमारे मेन कैरेक्टर से। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है कि अगर तुम मुझे किस करने दोगी तभी मैं तुम्हें बजाऊंगा, कह के हमारा मेन कैरेक्टर इसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। और ये जो सिस्टर जीन है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लगती है कि तुम श्योर नहीं हो ना, तुम श्योर नहीं हो ना, इस तरीके के इन दोनों के बीच में तू मैं मतलब एक दूसरे के साथ ये दोनों फ्लर्ट कर रहे थे। इन दोनों का सीन चलते रहता है। तभी पीछे से ये जो सिस्टर जीन है उसको कोई आवाज़ लगाती है और तभी ये पलट के देखती है और ये और कोई नहीं इसकी मास्टर होती है। इसके मास्टर के बारे में बताया जाता है, इनर सेक्ट के ये पिक मास्टर होती है जिनका नाम होता है जोंग होंग्यू होता है। जितने भी यहाँ पे डिसाइपल खड़े होते हैं इनको देखकर सभी के सभी शौक हो जाते हैं और ये सभी के सभी कहने लगते हैं कि ये तो एक डेविल है, डेविल यहाँ पे आ गई, चलो भागो, कह के सभी के सभी डिसाइपल इसे देखकर भागने लगता है और ये जो लेडी है ये नीचे आने लगती है। उसी समय ये जो सिस्टर जीन है अपनी मास्टर से कहती है कि मास्टर लुओ कोई वेस्ट पर्सन नहीं है,